चहचहा रही थी। वेदा और आर्यन मुखिया जी के घर की छत पर सो रहे थे, जहां उन्होंने उनके लिए 2 खाट बिछाए थे और मच्छरदानी भी लगा दी थी। अंगड़ाई लेते हुए आर्यन उठता है। वेदा वहीं पर खाट पर बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग सर। सच में सोने का तो मजा ही आ गया। एक तो लेट सोए थे, पर सच में ऐसी सुकून की नींद आई कि कोई थकान ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी हो चुकी है। सर, ऐसी नींद तो शहरों में भी नहीं मिलती। और ये देखिए, सामने हरियाली और ये सर्द हवाएं। आर्यन खाट से उठा और गांव की ओर देखने लगा। वेदा वहीं खाट पर बैठे बस कुछ सोच रहे थे। सर देखिए, लोग अपने अपने कामों पर लग चुके हैं और वो देखिए बंसी दातुन कर रहा है। बंसी, गुड मॉर्निंग। जिस पर दातुन करता बंसी एकदम से रुका और आर्यन की ओर देखते हुए बोला, राम राम भैया जी, गुड मॉर्निंग। आर्यन सच में गांव की जिंदगी का लुत्फ उठा रहा था। वहीं वेदा बस कुछ सोच रहे थे। आर्यन वेदा के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा, सर क्या हुआ? आप काफी गहरी सोच में डूबे हुए हो। जिस पर वेदा एकदम से खड़े हुए और उस दिशा की ओर देखने लगे जहां पर वो कुआं था। आर्यन, कल रात से मुझे कोई एनर्जी सेंस नहीं हो रही। लगता है वो काफी गहरे में जा चुकी हैं और वो ऐसे बाहर नहीं आएंगी। हमें उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पर क्या करें हम ऐसा जिससे वो बाहर निकल आए? पर उससे भी पहले जो बात मेरे दिमाग में आ रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये लोग हमसे बातें छुपा रहे हैं। वेदा ये सब बोल ही रहे थे कि दूर उन्हें वही लड़की दिखाई दी, गुंजा, जो छुपकर उस रात वेदा को देख रही थी। वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, वही उसकी माँ कपड़े धो रही थी और नानी का कुछ पता नहीं था। कोई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया। वेदा और आर्यन ने पलटकर देखा तो मुखिया जी थे। अरे उठ गए आप दोनों? तो कहा कहते हैं अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग। ये लीजिए बेड टी। हमने सिनेमा में देखा है वो शहरी लोग उठकर बिना मंजन यानी बुरुश किए ये पीते हैं बेड टी। मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस पर वेदा हंसते हुए बोले, लगता है सलीमा का असर काफी हो गया यहाँ पर। मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेता हूँ। खैर आर्यन अभी उठा है, इसे दीजिए आप बेड टी। वेदा ने चाय ली और आर्यन ने भी चाय उठा ली। अरे सर, बिना बेड टी के तो मेरी नींद नहीं खुलती। और सर देखिए, ताजा दूध की चाय। शहरों में तो मिलावटी दूध मिलता है, यहाँ पे आएगा चाय पीने का स्वाद। आर्यन ने एक चुस्की ली। मुखिया जी जाने लगे। जिस पर वेदा ने पूछा, मुखिया जी ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो? इतना तो मैं जानता हूँ कि कुछ न कुछ है जो आप सब हमसे छुपा रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें सच सच बता दें। खैर जो भी बातें होंगी बाद में तो मुझे पता चली जाएंगी, आपसे नहीं तो उस आत्मा से। पर मैं ये जो सच्चाई है ना, वो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुखिया जी के बढ़ते कदम एकदम से रुके। वो धीरे से पलटे। पहले वो बहुत हिचकिचा रहे थे, पर आर्यन और वेदा के इतना कहने पर वो बोलते हैं, देखिए हम आपको सब सच बता देंगे, पर आप हमसे वादा करिए कि आप ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। जिस पर वेदा उन्हें वादा करते हैं कि वो ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। मुखिया जी उन्हें खेतों की ओर लेकर जाने लगे। वो उन्हें खेत दिखाने के बहाने
उन दोनों को गांव से दूर लेकर आए और सच बताने लगे। वेदा जी, हमारा मकसद आपको इतनी दूर लाने का बस ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारी बातों को कोई सुने। वो कहा जाता ना कि दीवारन के भी कान होता है। अगर कोई भी हमारी बात को सुन लेगा तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, पर गांव के कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा। वेदा और आर्यन काफी बेसब्र हो रहे थे। मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी वो कहानी बिल्कुल सच है। ठाकुर भी थे, उनके बेटे भी थे, पर हाँ, जिन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी, उनके साथ बद से भी बदतर हुआ था। उन दोनों बहुओं के साथ इतना घिनौना कि मैं आपको बता तक नहीं सकता। वो ठाकुर के दोनों बेटे बहुत कमीने थे। अच्छा वो साले मर गए। उन ठाकुर जी ने उन लाशों को निकलवा दिया था और कुएं को भी साफ करवा दिया था। पुलिस की छानबीन हुई थी, पर आप जानते ही हो कि ठाकुर है वो, तो कोई केस बना नहीं। सब कुछ ठीक हो गया था, पर अचानक से कुएं से रोने की आवाजें आने लगी और एक हफ्ते के अंदर उनका पूरा परिवार मारा गया। पर हाँ, उन दोनों बेचारियों ने अपना बदला जरूर ले लिया, पर वो गांव वालों से भी गुस्सा है, क्योंकि हमने भी पुलिस वालों को सब झूठ कहा। हमने उनके लिए इंसाफ की कोई आवाज नहीं उठाई। आप जानते हैं, जब ठाकुर की लाश हम लेकर जा रहे थे तो उसमें आग लग गई थी, पर हम बस गांव के कुछ लोग थे वहां पर, तो ज्यादा किसी को पता नहीं चला। हमने शमशान में जाकर उनकी क्रियाक्रम करने की पूरी कोशिश की, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ना दिए जल रहे थे और जो मटके में पानी था वो पूरा खून हो गया था। ठाकुर ने कुआं तो बंद करवा दिया था, पर शायद वो आत्माएं पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई थी। हालांकि कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। और रही बात उस कुएं को खुलवाने की, तो उस कुएं को हमने खुलवाया नहीं है। वो कुआं अपने आप ही खुल गया। उसके ऊपर आरसीसी का लेंटर किया गया था, वो बहुत मजबूत था। पता नहीं किसने उसको तोड़ दिया और टूट गया उस वक्त पर जब डैम बन रहा था। तो हमने सोचा भगवान की मर्जी, हम इसी से पानी पीने लग गए। पर हमारे गांव से 3 औरतें गायब हो चुकी हैं और हमारे यहाँ के जो पंडित है वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि फिर से इसे बंद करवाएं, फिर ये कभी खुले। हम चाहते हैं कि इसका पक्का निवारण हो जाए। हमने ये सारी बातें गांव वालों को नहीं बताई है। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि कुआं किसी ने खोल दिया, किसी ने तोड़ दिया, तो फालतू की बातें फैलेंगी और बवाल खड़ा हो जाएगा। देखिए, हमारी आपसे विनती है, आप उस आत्मा को कैद करिए, जो मर्जी करिए, बस उसी यहाँ से ले जाइए। वेदा के सारे सवालों का जवाब मिल गया, पर एक नवा सवाल पैदा हो गया कि वो ढक्कन किसने तोड़ा और किसने खोला वो कुआं। खैर, अब सब कुछ साफ हो चुका था। वेदा और आर्यन को सारी कहानी पता चल चुकी थी। अब उन्हें उस आत्मा को कैद करना था, वो भी आज की रात। मुखिया जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, पर मुझे ये जानना है कि वो जो आत्माएं हैं कुएं से बाहर कैसे आएंगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरे बुलाने से वो बाहर नहीं आएंगे और बिना बाहर लाए मैं उन्हें कैद नहीं कर सकता। जिस पर मुखिया जी कुछ देर सोचने लगते हैं और फिर बताते हैं, वो तभी बाहर आएंगी जब वहां पर कोई औरत जाएगी। कहते हैं कि औरत के पायल की आवाज, औरत के गुनगुनाने की आवाज से वो आकर्षित होती है और बाहर आ जाती है। वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, इसलिए अगर कोई औरत जाएगी तो पक्का वो बाहर आ जाएंगी। पर वेदा किसी औरत को चारा नहीं बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी औरत की जान खतरे में पड़े। वो सोचने लगे और सोचते सोचते वो आर्यन की ओर देख रहे थे।
सर अब हम क्या करें? गांव की कोई भी औरत ये करने के लिए तैयार नहीं होगी। जिस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराई और बोले, आर्यन, गांव की औरत तैयार नहीं होगी, पर बाहर से आई औरत तैयार हो सकती है। वेदा की इस मुस्कान के पीछे का राज आर्यन को समझ नहीं आया। वही वेदा को दूर झाड़ियों से आवाज आई। वेदा जल्दी से उस दिशा की ओर भागी। वो जो भी था काफी तेजी से भागता जा रहा था, पर वेदा उसका पीछा करते जा रहे थे। आखिरकार वेदा ने उसे पकड़ ही लिया। ये वही बच्ची थी जो वेदा को छुपकर देख रही थी, गुंजा। ए बच्ची, क्या कर रही थी तू वहां? छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? जिस पर वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। वेदा उसे लेकर उसके घर पहुंचे। गुंजा को ऐसा रोता देख उसकी माँ भागते हुए उसके पास आई। उसने गुंजा को सीने से लगाया, जिस पर वो बस रोए जा रही थी। कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी गुंजा के साथ जो वो रो रही है? पीछे से एक बूढ़ी आवाज वेदा के कानों में पड़ी, जिस पर वेदा ने उन्हें सारी बात बताई। अच्छा, तो तुम हो वो जो आत्माओं को पकड़ने आया है। बेचारी बच्चियां, ये ठाकुर के दोनों बेटे इतने दुष्ट थे कि इनको इतनी आसान मौत नहीं चाहिए थी। मैं तो चाहती थी कि तड़प तड़प कर मरे, इनको जिंदा जला देना चाहिए था। ये सुन गुंजा की माँ रोते हुए अंदर गई। अब तू क्यों रो रही है? तेरा नहीं लगता वो कुछ डाल गया अपना अंश तेरी कोख में? नाक कटा के रख दी मेरी। ये सुन वेदा बिल्कुल हैरान हो गई। अम्मा, ये आप क्या कह रहे हो? मतलब गुंजा? इतना बोल वेदा रुके, जिस पर नानी बोली, हाँ, ये गुंजा ठाकुर के छोटे बेटे की लड़की है। और जो उस दिन नचार गई थी ना, वो और कोई नहीं, यही महारानी थी। समझाया था ये सब मत कर, पर नहीं, हमारी बात तो माननी नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही अच्छा होता है। नाक कटवा के रखी है मेरी इसने। वेदा बिल्कुल गुम से हो गई। वो भागकर अंदर आए, जहां पर गुंजा और उसकी मां रो रही थी। आप रोइए मत, जो होना था वो हो चुका है और शायद उनको सजा भी मिल चुकी है, वेदा ने कहा। जिस पर रोती गुंजा की मां बोली, सजा? कौन सी सजा? एक बार मिली सजा? मेरी सजा देखिए, ना मैं मर सकती हूँ ना भाग सकती हूँ। मेरे साथ मेरी गुंजा है। कौन है इसका बाप? सबसे मैंने छुपा कर रखा है। हमेशा कहा कि वो शहर में है और वहीं पर रहते हैं, और वरना मेरी बच्ची को सब आप नहीं जानते, ये गांव है। मेरी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। ये कुछ अलग ही बात वेदा को पता चली थी। देखिए, जो होना था वो हो गया। अब आप अपनी बच्ची का ध्यान रखिए। वैसे काफी प्यारी बच्ची है आपकी। गुंजा, यहाँ पर आओ, वेदा ने कहा। जिस पर गुंजा उनके पास आई। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मामा हूँ, ठीक है? कोई भी बात हो आप मुझे बता सकते हो। वेदा वो पहले थे जिन्हें इस राज के बारे में पता चला था। भैया, आप इस बारे में गांव में किसी को मत बताइएगा, वरना मेरी बदनामी होगी और मेरी गुंजा की भी। वेदा हालात को समझते हैं और वादा करते हैं कि वो ये बातें किसी को नहीं बताएंगे। पर एक सवाल अभी भी था, आखिर किसने तोड़ा वो ढक्कन और किसने किया आजाद उन शक्तियों को? वेदा के मन में ये बातें बार बार घूम रही थी। खैर, धीरे धीरे शाम होने लगी। वेदा अपनी सामग्री का सामान इकट्ठा करते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं
रात की। आज तो उन्हें आसरा पकड़नी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो उसे पकड़ लेंगे, इतना उन्हें खुद पर विश्वास था।